पटना के अशोक राजपथ पर बना बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है और इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंत्री नितिन नवीन समेत कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि ये पुल 422 करोड़ की लागत से बना है और इस पुल की लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर है और इस डबल डेकर फ्लाईओवर के बनने से पहली बार पटना में 3 लेयर में गाड़ियां दौड़ेंगी, जिससे करीब 5 लाख की आबादी को सीधा फायदा होगा। साथ ही अशोक राजपथ पर लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत भी मिलेगी। इस डबल डेकर फ्लाईओवर का फर्स्ट फ्लोर 1.15 किलोमीटर लंबा है, जो पटना कॉलेज से बीएन कॉलेज तक है, जबकि सेकंड फ्लाईओवर जो है, जो सेकंड फ्लोर है, माफ कीजिएगा, वो 2 किलोमीटर लंबा है, जिस पर कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक गाड़ियां चलेंगी और लोगों को यहाँ पर जाम की समस्याओं से निजात मिलेगा। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर रिबन काट कर यहाँ पर उद्घाटन किया है और भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी रही है, कार्यकर्ताओं की और डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी रही है। पटना से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं डबल डेकर पुल के उद्घाटन के बाद जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि लोगों को विकास नजर नहीं आता है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा। माननीय नीतीश कुमार जी तो विकास के लिए ही जाने जाते हैं। अरे किसी कोई काहू मगन, कोई काहू मगन, कोई मगन रहता है कि संपत्ति बना ले, और नीतीश कुमार जी की चिंता है विकास का। डबल डेकर पुल, तो जो लोग को विकास नजर नहीं आता है उनसे मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हे कृपा निधान, ये डबल डेकर पुल जो पटना विश्वविद्यालय, पीएमसीएच, इंजीनियरिंग कॉलेज तक के जोड़ रहा है, कभी उस पुल पर गलती से मत चढ़िएगा। अगर चढ़िएगा तो आंख बंद कर लीजिएगा, क्योंकि वह राजनीतिक अपशकुन है आपके लिए। बगल में माननीय नीतीश कुमार जी ने पैसेज बना दिया है, उसी से चले जाइएगा। जैसे एयर टर्मिनल पर उतर रहे हैं, अब मार्बल में अपना मुंह देख रहे होंगे ना, ऐनक का जरूरत नहीं होगा। तो स्वाभाविक रूप से आज का दिन विकास की सौगात है और कारगिल के शहीदों के प्रति नमन है। कारगिल चौक से लेकर के इंजीनियर एनआईटी तक यह बना है, ये बदलता हुआ बिहार है। लालू जी के जन्मदिन पर आरजेडी के कार्यकर्ता वो तलवार लेकर सड़क पर नाच रहे। हाँ, तो कलम लेके थोड़े दौड़ेंगे, तलवार, लाठी, समाज में तनाव। लेकिन बिहार में कानून का राज है। जैसे गोदानापुर वाला आपके सहयोगी पकड़ाए हैं, गड़बड़ करिएगा, समाज को आतंकित करोगे तो जेल की सलाखों में जाओगे। तो आपको बताते चले कि डबल डेकर पुल का उद्घाटन हुआ है और पटना में, राजधानी पटना में इस पहल की पहली बार शुरुआत की गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उद्घाटन भी किया है। और आपको बताते चले कि इस पुल के बनने से पटना में जिस तरह से जाम की समस्याओं से हर दिन रोज दो चार होना पड़ता था, उससे काफी निजात मिलने की संभावनाएं हैं और लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। चूंकि राजधानी पटना में जो प्रदेश भर के बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अपने भविष्य को बनाने के लिए, और जगह जगह पर कोचिंग सेंटर की भी वहां पर देखा जाता है कि कोचिंग सेंटर है और इसको लेकर के भी काफी संख्या में जो बच्चों का हुजूम होता है वहां पर पटना, राजधानी पटना में देखने को मिलता है। और इसी बीच में शाम के समय में समस्या देखने को मिलती है कि वहां पर जाम, भारी संख्या में जाम देखा जाता है। लेकिन अब इस पुल के बनने से बड़ी राहत होगी और जाम से निजात मिलता हुआ दिखेगा। जेडीयू के नेता नीरज को सुन रहे थे। नीरज कुमार ने ये कहा है कि बदलता हुआ बिहार है, चूंकि इस तरह से नीतीश कुमार जो विकास की नैया है उसको पूरी तरह से तेज कर दिए हैं और बिहार में बैक टू बैक विकास हो रहा है, लेकिन जो विपक्ष है उसको नजर नहीं आता है। हमने सुना कि किस तरह से विपक्ष पर हमलावर होते हुए भी नजर आए हैं। तो लगातार देखा गया है कि प्रदेश में जिस तरह से सड़क सुविधाओं को लेकर सरकार दुरुस्त नजर आ रही है, वहां पर लगातार सड़क व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नीतीश कुमार की ओर से कई योजनाओं को लाया गया और इसको राजधानी पटना में इस पुल के निर्माण में भी 422 करोड़ की लागत आई। उसके बावजूद भी सरकार इस पुल को बनाने के लिए तत्पर हुई और
बताते चले आपको कि कुछ ही महीनों में इसको बनाया गया है। इसकी तैयारी पूरे पहले से चल रही थी, लेकिन आज ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री गए और इस सड़क का उद्घाटन भी, इस पुल का उद्घाटन भी कर दिया है। ये डबल डेकर पुल है, इसकी खासियत भी हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से डबल डेकर जो पुल है इससे काफी समस्या जो है वो जाम की समस्याओं से निजात मिलेगा। राजधानी पटना में पहली बार इस तरह का पुल बनाया गया है और आज प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनके साथ में जो डिप्टी सीएम है उनकी भी मौजूदगी नजर आई। तैयारियां चुस्त दुरुस्त थी, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से दुरुस्त था। और आपको बताते चले कि इस पर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि आए दिन इस तरह के पुल और सड़क तो बनते हैं, लेकिन कब ये पुल गिर जाए, कब ये पुल पानी में बह जाए, इसकी भी कोई गारंटी है नहीं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजधानी पटना से संजय जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरह से आज इस डबल डेकर पुल का उद्घाटन हुआ है, अब लगातार सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जो समस्या थी जाम की राजधानी पटना में उससे निजात मिलेगा। और ये राजधानी पटना में जिस तरह से देखा गया है कि ये पहली बार इस पहल की शुरुआत की गई है, वहीं विपक्ष हमलावर भी है। और बिल्कुल देखिए, आज जो पटना वासियों को जो यहाँ पे जो बेहतर सुविधा मिली है वो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही जो है ये किया गया है। और ये पहली बार है जो पटना में डबल डेकर जो फ्लाईओवर ये बनाए गए हैं, ये बड़ी सौगात कही जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों जो वहाँ पे उप मुख्यमंत्री थे, उनके साथ साथ जो नितिन नवीन मंत्री हैं पथ निर्माण के, वो सारे लोग वहाँ मौजूद थे और उनके सामने ही उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। और तमाम जो है वहाँ पे लोग मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से वहाँ जो मौके पर मौजूद थे नीरज कुमार जो जदयू के बड़े नेता हैं, उनके द्वारा सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष पे कटाक्ष किया गया कि आप लोग के राज में इस तरीके का नहीं होता था, लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से नए नए पुल पुलिया बन रहे हैं और ये डबल डेकर जो है एक बड़ी सौगात दी गई है। तो इस तरीके से कर बड़ी सौगात तो वाकई में पटना वासी नहीं बल्कि बिहार वासियों को मिली है। लेकिन अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है कि जिस तरीके से इन सत्ता पक्ष के लोगों पे जिस तरीके से इन लोगों ने हावी हुआ है पूर्व में भी कि हमारी सरकार थी तो हम काफी बेहतर करते थे, लेकिन अब ये दोनों पक्षों की लड़ाई जो है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि आज पटना वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है जो करगिल चौक से सीधे एनआईटी की ओर जा सकते हैं और आसानी से, और डबल डेकर फ्लाईओवर है जो कि एक पटना पीएमसीएच के आगे उतर जाएगा और दूसरा जो है एनआईटी के पास उतरेगा। तो एक काफी बेहतर जो है ये लोगों को सुविधा मिल सकती है, जो जाम की समस्या थी वो उससे मुक्ति मिल सकती है। तो एक काफी जो बेहतर है सुविधा अब आम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। जी और संजय, जिस तरह से नीरज को सुन रहे थे, नीरज कुमार ने कहा कि पुल और पुलिया नीतीश कुमार के राज में ही बनना शुरू हुआ है, लेकिन विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि पुल और पुलिया बनता तो ठीक है लेकिन 15 दिन में पानी में भी बह जाता है। इसको लेकर के भी बड़ा सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। बिल्कुल सवाल उठना लाजमी ही है, क्योंकि जिस तरीके से जो हाल के दिनों में देखा गया कि कई पुल पुलिया जो है वो गंगा नदी में या फिर अन्य नदियों में जो बने हुए थे वहां से पुल जो ढह गए, वो बन रहे थे, नवनिर्मित पुल थे, तो वो नवनिर्माण जो है हो रहा था उनका, उसके बाद वो पुल ढह गया। तो उसको लेकर के सरकार पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो ही रहा था। हालांकि उसके लिए सरकार ने सीधे तौर पे जांच बिठाया था और उसमें कार्रवाई की भी बात चल रही है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से उनका भी कहना सही है कि जब ये पुल पुलिया बनाए जाते हैं तो ढह क्यों जाते हैं, इस पर भी जांच का विषय है। तो सरकार ने सीधे तौर पर उन सारी चीजों को जांच बिठा दिया और जांच के अनुकूल ही जो इसमें शामिल होंगे उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जी संजय, बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि आज डबल डेकर पुल का उद्घाटन हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया है और अब इसी को लेकर जो विपक्ष लगातार हमलावर भी है, सवाल पूछ रहा है कि ऐसे पुल और पुलिया तो कई बार बनाए गए, लेकिन आने वाले दिनों में ये पुल और पुलिया 15 और 20 दिन के अंदर ही पानी में बह जाते हैं। क्या ये जो डबल डेकर पुल बना है क्या स्थिर रहेगा?